नमस्कार रुड़की, स्वागत है आपका जज्बात सीजन 1 में। द आकाश चौधरी एंड बिग न्यूज़ प्रेजेंट जज्बात सीजन 1, मीडिया पार्टनर श्री गंगा स्टूडियो। दोस्तों, आजकल रुड़की में क्या चल रहा है कि सवाल तो बहुत सारे हैं पर जवाब हमें मिल नहीं रहे हैं। तो आज इस शो में हमारे साथ एक समाज सेवी है, एक युवा लीडर है और एक कार्यकर्ता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो हमारे नेता होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, उनकी जो सच्चाई होती है, जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, हम जनता से मिलते हैं, वो हमारे कार्यकर्ता होते हैं। आज हमारे साथ हैं आप सबके चहीते, दिल में बसने वाले, दिमाग में बसने वाले प्रशांत राणा जी। प्रशांत राणा, आप एक युवा नेता हो। जी आकाश जी। आप प्रदीप बत्रा के कार्यकर्ता हो। जी। मैं आपसे जो सवाल करूंगा वो हमारे प्रदीप बत्रा के 15 साल के जो कार्यकाल में हुआ है, वो विकास हुआ है, नहीं हुआ है, जो भी विवादों में वो फंसे हुए हैं, उस पर बात होगी। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा आपकी राजनीति में शुरुआत कब हुई और आने वाले समय में आप अपना भविष्य राजनीति में कहाँ देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आकाश जी, आपके चैनल का, बिग न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी पूरी टीम जज्बात को मैं पर्सनली बधाई देना चाहता हूँ कि आप जो रुड़की शहर में एक न्यूज़ के माध्यम से और जज्बात, किसी की भी फीलिंग्स जो आप मतलब अपने शो के माध्यम से दिखाते हो, वो एक अलग ही रुड़की में एक अलग ही ग्रोथ कर रहा है चैनल। इसके लिए आपका कॉन्ग्रेचुलेशन और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राणा जी, हम चलते हैं आपके पास्ट में, जब आपने कभी भी ये राजनीति का माइंड में लाया होगा कि यार मुझे राजनीति में आना चाहिए, और हम ना किसी वजह से आते हैं। जैसे मैं मीडिया में आया तो वैसे मैं एक्टिंग करता हूँ, मेरा शॉर्ट फिल्म का काम है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया अपना काम कर नहीं पा रहे और मास कम्युनिकेशंस की डिग्री मेरे पास है नहीं, तो क्यों ना मैं एज ए पब्लिक फिगर बात करूँ। देखिए आकाश जी, न्यूज़ चैनल के तो आप खुद ही बता रहे हैं, आपने खुद ही महसूस किया है कि वो न्यूज़ अच्छे से नहीं दिखा पा रहे हैं। क्योंकि पता क्या होता है, जो कोई एक नेता होता है उसको टारगेट करते हैं। जो नेता अच्छी छवि का होता है, जो अपोजिशन होती है, उससे ये पैसे लेते हैं और पैसे लेने के बाद उसकी कोई भी इमेज गलत नहीं दिखाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, छोटे से कुछ नेता पूर्व में मतलब निगम की प्रॉपर्टी के साथ भी छेड़छाड़ काफ़ी हो चुकी है। और अब रही मेरी बात, मेरा करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से नहीं, तो मेरा करियर में जो कोई इंटरेस्ट नहीं था। पहले तो आकाश जी मैं आपको ये बता देता हूँ, मेरा कोई राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था और ना मैं चाहता था कभी मैं राजनीति में आऊँ। क्योंकि राजनीति, मेरे को शुरू से क्रिकेट में इंटरेस्ट था और मैं चाहता था मैं क्रिकेट खेल लूँ। लेकिन कुछ मेरा मतलब 12th में कोई झगड़ा हुआ किसी सामने वाले व्यक्ति से। उस झगड़े में क्या हुआ कि एक सिमिलर पार्टी थी उस टाइम पे, कांग्रेस की सरकार थी उत्तराखंड में, तो उस सिमिलर पार्टी में वो जो लड़ाई हुई थी उसको कम्युनिकेट बना के ऐसा कर दिया, एक हिंदू और मुस्लिम, सुना होगा आपने वर्ड, कभी लड़ाई होती हैं, बनाई जाती हैं कुछ नेताओं के द्वारा। तो उस टाइम पे कांग्रेस के कार्यकाल में मेरे पास 4-5 मुकदमे दर्ज हुए जो कि अवैध ही थे बिल्कुल। अगर आज भी आप देखो जाओ और पिछले कुछ अखबार उठाओगे तो रुड़की में काफ़ी मेरे नाम को ऐसे मतलब चला दिया गया है कि ऐसा लगता था कि प्रशांत राणा एक बहुत बड़ा गुंडा है। तो फिर मुझको ये पता लगा राजनीति में आकर, मतलब मैं विधायक प्रदीप बत्रा जी से मिला, तो उस टाइम उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी। उस टाइम वो कांग्रेस में थे, जिस टाइम पे उन्होंने मेरी हेल्प करी, तो उनके साथ मैं जुड़ा। फिर मुझे विचारधारा पता लगी, फिर मुझे एक राजनीति का महत्व पता लगा कि राजनीति होती क्या है और राजनीति एक पावर क्या चीज़ होती है, राजनीति में एक पावर क्या चीज़ होती है। तो फिर मुझे इंटरेस्ट आया राजनीति में कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि किसी नेता ने मुझे सपोर्ट किया, तो क्या जिसने मुझे सपोर्ट किया मुझे उसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए क्या होता है ना, ये मीडिया, ये राजनीति, ये एक पावर है और उस पावर को सही इस्तेमाल करो, गलत इस्तेमाल करो, वो हमारे हाथ में होता है। ना तो सभी मीडिया वाले गलत हैं, ना सभी पॉलिटिशियन गलत है। दूसरी बात, जैसे मैं समझ रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है आपसे बात करने में, कि कीचड़ को मिटाने के लिए आप कीचड़ में उतर गए और कमल आप खिलाई रहे हो, आप भाजपा पार्टी से हो। 15 साल हमारे प्रदीप बत्रा जी को हो चुके हैं, तो विकास क्या हुआ है इन 15 सालों में? जो प्रदीप बत्रा जी के थ्रू विकास हुआ है, क्या आप हमें उंगलियों पर गिनवा सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, अभी कुछ टाइम पहले आपने अभी की मतलब अभी अब रिसेंटली मान लो 3 साल की पीछे बात करते हैं, 15 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 15 साल के विकास गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा बिल्कुल, क्योंकि इतने विकास हमारे विधायक जी कर चुके हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी आपने छोटी सी राजनीति देखी होगी आपने, गणेश पुल की जो सड़क जा रही है, इसमें बहुत अच्छी राजनीति हो रही थी, बहुत अच्छी, विपक्ष बहुत अच्छी राजनीति कर रहा था। एक हमारे कुछ भाई थे, उन्होंने पेड़ लगा के विरोध जताया है, ठीक है। आज के टाइम में क्या होता है कि
राजनीति को एक जरिया बना लिया है लोगों ने कि इस नेता का विरोध किया और हम राजनीति में सुपरस्टार हो गए हैं। अभी देख लीजिए गणेश चौक की जो सड़क है वो बन चुकी है, अब उस पर राजनीति होना बंद हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए कि चंद्रशेखर चौक है, उस पर काफ़ी बहुत अच्छी गर्मा गर्मी वाली राजनीति हो चुकी है। देखिए मैं किसी चंद्रशेखर चौक के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी भी जो हमारे देश के लिए शहीद हो चुके हैं मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। मैं अपनी विचारधारा आपके सामने रखना चाहता हूँ। सिर्फ क्या कि चलो मैं मानता हूँ बहुत अच्छी बात है, आपने जो पार्क इधर से इधर शिफ्ट हुआ था वो आपने उधर से उधर शिफ्ट करा दिया, लेकिन आप क्या आकाश जी, मुझे मेरे मन का जो सवाल है क्या मैं ये पूछ सकता हूँ आपसे, क्योंकि देखिए एक ही चौक पर दो दो मूर्ति हो रही हैं, एक मूर्ति अभी लगाई गई है, एक मूर्ति पहले से है। या तो उन क्रांतिकारियों को जो आज चंद्रशेखर यूथ ब्रिगेड के नाम से जानी जा रही है, या तो उन्हें वो मूर्ति पहले वहाँ से हटवा के उसे नहर में विसर्जित करवाना चाहिए था। फिर ठीक है, ये नहीं हुआ। अब एक मूर्ति को तो हम वहाँ पे गणतंत्र दिवस पे उसको सम्मान दे रहे हैं, ठीक है, इधर अपमान हो रहा है, ठीक है। या तो उस पार्क को जो चौराहा है वहाँ का चंद्रशेखर चौक का, उस चौराहे को भी इतना सौंदर्यकरण से इतना सुंदर बनाना चाहिए था जिसकी कोई हद ना हो, ताकि वो मूर्ति भी अच्छी लगे और वो मूर्ति भी अच्छी लगे। शहर में इतने हमारे जो इतिहास में पुरुष रह चुके हैं, सुभाष चंद्र बोस हो गए और भी हैं, उनका अपमान नहीं हो रहा है आपके हिसाब से? उनके पार्क अगर आज कहें, एक विधायक की बात ले लें, विधायक ने अगर आज उसका सौंदर्यकरण करवा दिया, विधायक ने तो इसमें पैसे खा लिए। आप डेवलपमेंट को देखते कैसे हैं, रोड की डेवलपमेंट को देखती कैसे हैं? आप छोटी सी बात बताना, कोई भी जैसे पूर्व में मेयर यशपाल राणा जी मेयर रह चुके हैं हमारे, ठीक है, डेवलपमेंट होता क्या है वो गिना दीजिए। आज के टाइम में कोई भी पार्टी विरोध कर रही है सिर्फ एक विधायक का, कुछ कैंडिडेट विरोध कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं वो विरोध कर रहे हैं विधायक का। उन्हें टिकट इस तरीके से चाहिए, उन्हें टिकट जनता की सेवा करके नहीं चाहिए आकाश जी। बिल्कुल अपना अच्छा कार्य दिखाना चाहिए, आप दूसरे की आलोचना क्यों कर रहे हो? सेवा किया, आप ये बताइए ना, ये मेरा ओपिनियन ये था। मेरे सवाल से पहले ही जवाब दे दिया। मेरा सवाल तैयार था कि मैं देखो पर्सनली मैं भी रुड़की का हूँ, ऐसा नहीं मैं कहीं विदेश से आया हूँ, है ना। तो मैं भी देख रहा हूँ हर चौराहे पे मूर्ति है, तो इसको मैं मूर्ति की राजनीति का नाम देता हूँ। और बिल्कुल मुझे भी लगता है सिविल लाइन पटियाला लस्सी की आप बात कर रहे हो, वहाँ पर एक साइड में अपमान है, एक साइड में सम्मान है, या तो दोनों का ही अपमान करो या दोनों का सम्मान करो, मैं ये समझता हूँ। दूसरी बात, आप युवा नेता बन जाते हो, आप बहुत ही सीनियर सिटीजन बन जाते हो, हम अपने शहीदों का अपमान नहीं होने देंगे। आपको पता ही नहीं अपमान होता क्या है, क्योंकि जो आप वो चीज़ें कर रहे हो वो अपमान है। उसमें चाहे वो विधायक जी के थ्रू हो चाहे मेयर जी के थ्रू हो, हमें बताओ, हम आम नागरिक हमें बताओ। देखिए आकाश जी, क्या होता था वहाँ पे ना, बहुत ट्रैफिक होता है, राज भी होता है, आपको दिखता भी होगा और आपने पहले रुड़की को महसूस भी किया होगा। चलो वहाँ पे जो पार्क था वो रहना चाहिए था या बनना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद जो वहाँ पे राजनीति शुरू हुई है, देखिए सामने चला गया, सौंदर्यकरण तो वहाँ भी होता है ना, वहाँ भी हो सकता था, वो मूर्ति वहाँ भी अच्छे से बड़ी लग सकती थी, लेकिन नहीं, राजनीति करनी थी, राजनीति शुरू होनी थी, तो एक विधायक को टारगेट करना था, उन्होंने मूर्ति वहाँ शिफ्ट कराने की ठान ली, ठीक है। उसके बाद एक मूर्ति, उसी मूर्ति को जो पुरानी मूर्ति थी उसका अपमान कैसे हुआ है, मैं बताता हूँ आपको अपमान कैसे हुआ है। आप एक मूर्ति लेके चल रहे हो, आपने एक मूर्ति की स्थापित करवा दी उसको अच्छे से, बिल्कुल जो पूर्व मूर्ति है, या तो एक ही चौक पे दो दो चंद्रशेखर और भी शहीद हुए हैं, या तो आप जो वो मूर्ति पुरानी मूर्ति थी उसको गंगा में विसर्जित करवा कर आप उसकी जगह कोई भी लोह पुरुष की मूर्ति वहाँ पर लगवा चुके थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक लगा दी, दूसरी जगह दूसरी लगा दी, दूसरी लगी हुई है पुरानी, एक जगह माला लग रही है, एक जगह काफ़ी अच्छा सौंदर्यकरण हो चुका है। मतलब अभी गणतंत्र दिवस पे काफ़ी फ्लैग और टेंट वेंट लगा के उसको, बहुत नई मूर्ति को राजनीति के पर्पज से मंच लगा, वहाँ पर मंच पर भाषण चले हैं और बहुत अच्छा लगा मेरे को सुन के भी। लेकिन उसी तरफ दूसरी सामने ही मूर्ति वो मुँह देख रही होगी। मैंने ये भी देखा और मैंने ये भी देखा कि वहाँ सब मीडिया वाले थे, पर किसी ने उधर नहीं देखा, मैंने ये भी देखा ना। देखिए क्या है ना, जो आप ये बात, देखिए मैं किसी की ना आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ। जो जैसे चंद्रशेखर यूथ ब्रिगेड है, मैं उसको गलत नहीं मानता हूँ, लेकिन अगर आप चंद्रशेखर चौक का अपमान के लिए लड़ रहे हो तो आपको दूसरी मूर्ति के लिए भी लड़ना चाहिए था। पॉइंट है। देखिए ये तो बिल्कुल क्लियर है, चंडीगढ़ चले जाओ आप, और अच्छे मेट्रो शहर है, वहाँ चले जाओ आप, तो चौराहे इतने प्यारे बने होते हैं कि आप ये तो कह नहीं सकते नहीं जी वहाँ नहीं हो सकता था, वहाँ हो सकता था, जैसे आपने कहा।
चलो खैर, ये तो जो हो चुका है और जनता को समझ में आता भी है, सही गलत ऐसा नहीं है। नहीं, जनता को ना, मेरी बात सुनिए, पर्सनली पता क्या होता है, मीडिया टारगेट करती है, अरे चंद्रशेखर जी की अपमान किया गया है, ऐसे ना इन चीज़ों को दिखाना नहीं चाहिए मीडिया को। मीडिया को दोनों चीज़ों का पक्ष रखना चाहिए, जिस मूर्ति का अपमान हो रहा है उसका भी, और जिस मूर्ति का वहाँ पर इतनी बड़ाइयाँ हो रही हैं कि ये कर दिया वो कर दिया यूथ ब्रिगेड ने, इनको भी दिखाना चाहिए। दूसरी साइड क्या होता है, अभी बीच में इन्होंने ये सवाल उठाया कि इन्होंने विधायक ने झंडा नहीं लगवाया। ये विधायक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ये निगम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और दूसरी तरफ आप एक तरफ तो उन्हीं चंद्रशेखर जी के लिए इतना भव्य टेंट लगवा रहे हो, माइक लगवा रहे हो, मीडिया बुला रहे हो, दूसरी तरफ आप उन चंद्रशेखर को भूल गए जिन पर आज तक आप माला चढ़ाते हुए आए थे। कितना बड़ा अपमान होता है ये। प्रशांत जी देखो, ऐसे मैं बड़ा अजीब सा सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली एकदम से आया तो मैं पूछ लेता हूँ, ये होते कौन है जो करवाते हैं? मतलब जैसे अगर एक नाम बरकरे, ये वहाँ पे करवाया किसने? देखिए, अपोजिशन पार्टी करती है ये सब, जिसको रुड़की की राजनीति में इंटरेस्ट है, रुड़की की राजनीति से विधायक लड़ना चाहेंगे, कोई भी वो XYZ, वही कराते हैं। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि जनता को पता लगे। देखिए क्या है ना प्रशांत जी, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, मेरी तरह और भी ले रहे हैं, क्लिपें आती है हमारे सामने, कोई वायरल वीडियोस, ये मैं ऐसे समझता हूँ कि जो मेरा इंटरव्यू है ना, उस पर भी एकदम से यकीन मत करो, समझो। जब हमारे माता पिता बड़े कुछ बात कहते हैं उसको समझो, सही गलत हमें खुद समझ में आता है, जितने हम समझदार होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो मैं ऐसे है ना काजी जी, अभी मीडिया को आज आपने मेरे को यहाँ इनवाइट किया, मैं आज आपके यहाँ इंटरव्यू देने आया हूँ, आपने मेरे से कुछ सवाल पूछे, मैंने आपको उसके कुछ जवाब दे भी दिए। वो जनता को अच्छे लगे बुरे लगे, वो जनता का अपना डिसीजन है। क्योंकि क्या होता है कि राजनीति करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन राजनीति अगर जनता के हित में हो वो ज़्यादा अच्छा होता है। सही बात है। ठीक है, तो मेरा ओपिनियन तो यही है जनता के लिए। बाकी जो राजनीति करते हैं शहर में, उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा होती होगी नेताओं से, वो उनको पता होगा। चलो एक चटपटा सवाल लेते हैं। आजकल रुड़की में सड़कें चोरी हो रही है और दिन दहाड़े सड़कें उखाड़ी भी जा रही हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? आकाश जी, ये आपने ना बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछ लिया है और मेरे को बहुत अच्छा लगा आपने ये सवाल उठाया, क्योंकि मीडिया ने इसको दिखाया ऐसे है कि वो ऐसे हुआ है, और मैं आपको बताता हूँ ये हुआ कैसे है और ये किया कैसे गया है। देखिए क्या होता है आकाश जी, आप कहीं भी डेवलपमेंट के नाम पे जाएंगे ना, तो अगर कोई सड़क नीची बैठ गई है, नीची है, उसमें पानी का जल भराव होता है, तो एक इंजीनियर क्या करता है। अभी कुछ टाइम पहले कुछ मतलब विपक्ष पार्टी ने ये सवाल किया था, कहने लगा इन्होंने तो इंजीनियर से ही नहीं पूछा। कोई भी टेंडर पास होता है उसके अंदर जेई होता है, उसके अंदर निगम का जेई होता है, उसके अंदर PWD का जेई होता है, वो इंजीनियर ही होते हैं शायद मेरे ख्याल से। तो अगर इनको इंजीनियर नहीं पता होगा तो इनके नाम के जो इंजीनियर होते होंगे वो शायद अलग होते होंगे। और इनको से मतलब आपका विपक्ष पार्टी है? इनका कहना है ना ये, मैं तो देखो किसी को टारगेट नहीं कर सकता ना आकाश जी, मैं तो बता सकता हूँ आपको जनता की बात। अब आप एक चीज़ ले लीजिए, कोई सड़क है उस पर पानी भर रहा है, आप खुद एज ए इंजीनियर होते तो आप उसको कैसे बनाते हैं? मुझे लगता है कि अगर सड़क में पानी भर रहा है तो बीच से मैं उठा दूंगा और साइड से छोड़ दूंगा कि नालियों में चला जाए। ठीक है, अब अगर जैसे बीटीगंज की अभी आपने सवाल पूछा, वो बीटीगंज का ही मामला था, सड़क चोरी का। ठीक है, अब छोटी सी बात ये बताना, सड़क चोरी होती कैसे है? सड़क चोरी दो तरीके से होती है, या तो वो बनी ना हो, टेंडर पास हुआ हो, पैसा आया हो, बनी ना हो, और दूसरा वो बनी हो लेकिन उसके बाद वो तोड़ दी गई हो किसी कारण से, उसको चोरी का नाम देते, क्योंकि मुकदमा भी तो करना है। आकाश जी, एक छोटी सी बात बताना, आप जब वो सड़क चोरी हो रही थी वहाँ पर विपक्ष के लोग भी थे, वहाँ पर मीडिया भी थी, क्या अगर एक आम नागरिक की जिम्मेदारी नहीं होती कि वहाँ पे सड़क चोरी हो रही है उसको कंप्लेन करानी चाहिए खुद जाके? बिल्कुल। आप एक सड़क को चोरी का नाम दे दिया और आपने उसके बाद उसको ये बोल दिया, कहने लगा ये तो सड़क चोरी हो रही है। न्यूज़ चैनल माइक लेके उससे पूछ रहा है किसका ठेकेदार है भाई, कौन ठेकेदार है, किसकी, कौन करा रहा है ये सब? आपने उसको बता भी दिया, आपने पूछ भी लिया। आप एज इट इज़ अगर एक एंकर भी होंगे ना, अगर जनता के हित में कोई काम नहीं हो रहा है तो आप तुरंत कंप्लेन कराने के लिए सक्षम हो, उस चीज़ के लिए आपको करानी चाहिए थी। इसका मतलब तो विपक्ष ने जानबूझ के राजनीति की है, वो सड़क वहाँ से उठने दी, ठीक है, उठने के बाद उसकी कंप्लेन नहीं कराई गई है, फिर उसको मीडिया में ऐसे दर्शाया है, कहने लगा तो सड़क चोरी हो गई है। आप एक बात बताइए, सड़क का डेवलपमेंट हुआ, उस सड़क में पानी भरना बंद हो गया, साइडों में पानी भरना चालू हो गया बरसात में, क्योंकि बीटीगंज में कोई नाली नहीं दी गई है। अगर नाली से कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर जो व्यापारी है उनको प्रॉब्लम आती है,
क्योंकि उनके बाहर से एक कट हो जाएगा तो पार्किंग उनको लगेगा कि इतनी पार्किंग हमारी होगी। हम किसी व्यापारी को पार्किंग भी नहीं दे सकते ना, क्योंकि वो तो एक सरकारी रोड है। अब उसके बाद क्या, वो बराबर में पानी भरने लगा। इसी की अपील जनता ने की थी कि सड़क थोड़ा विधायक जी वहाँ की उठ के बननी चाहिए। उठ के बनने के बाद पानी बराबर में बढ़ने लगा। व्यापारियों ने कहा कि विधायक जी हमारे दुकानों के सामने पानी भर रहा है और ग्राहक आ नहीं पा रहा है। तो एक विधायक का डेवलपमेंट होता क्या है, आप बता दीजिए। नहीं सही बात है। उसमें तो देखो, अगर मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, और वो उस चीज़ को मैंने अच्छे के लिए किया और वो अच्छी नहीं लग रही है, तो उसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए ये ना, जब इस सड़क का मुद्दा उठा था तो पूर्व में हमारे पूर्व मेयर ही थे जिस टाइम पे सड़क की जनता मतलब ये मुद्दे उठ रहे थे, तब भी नहीं बन पाई ये सड़क। वो क्यों नहीं बनाई गई है? क्योंकि ना तो आप चाहते थे विकास करना। अगर किसी ने विकास किया उस पर आपके एलिगेशंस लग रहे हैं। जब ये बात उठी तो साथ साथ में फेसबुक, हमारे रुड़की में फेसबुक ज़्यादा चलता है। जैसे मैं असल में कुछ ना, जो चैनल है वो माध्यम क्या है, उन्होंने एक फेसबुक पेज बनाया, दैट्स इट, वो एक न्यूज़ चैनल हो गया। तो उस पर वायरल हुआ ये कि जो हमारे प्रदीप बत्रा है, जो विधायक है रुड़की के, उनकी विचारधारा कांग्रेस से मिलती है। देखिए आप आकाश जी, मैं और आप एक किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। जब तक अगर मैं बोलूँ, मैं हूँ, मुझे शुरू से भाजपा बहुत अच्छी लगती है, उसकी विचारधारा बहुत अच्छी लगती है। अगर मैं कहूँ कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, ठीक है जी, और मुझे भाजपा की विचारधारा के काम है जो वो अच्छे नहीं लगे, तो आपको जाहिर सी बात है मैं छोड़ के जाऊँगा। ठीक है, विचारधारा क्या होती है? विचारधारा होती है जो जनता के हित में काम हो, वो विचारधारा होती है। तो उन्होंने कांग्रेस में रह के भी विचारधारा के अंदर काम किए हैं। उन्हीं कांग्रेस के जो उनके अपोनेंट इलेक्शन लड़े और जीते भी हैं। ठीक है, अगर कांग्रेस की विचारधारा सोचती कि जनता, ये तो प्रदीप बत्रा जी तो कांग्रेस की विचारधारा से बिलोंग करते हैं, तो जीतते ही ना। सही बात है। ठीक है, और दूसरा ओपिनियन मेरा ये है कि जैसे भी डेवलपमेंट होता है रुड़की में, आप एक बात बताइए छोटी सी, अभी कुछ हिंदू नेताओं ने सवाल उठाया, कहने लगा उनकी विचारधारा तो कांग्रेस से मिलती है। तो विचारधारा होती क्या है? विचारधारा किसी मतलब एक समुदाय को लाभ पहुंचाना, विचारधारा तो वही होती है। क्योंकि मेनली तो अगर आज तक जैसे सवाल उठते हैं, एलिगेशंस लगते हैं कांग्रेस पार्टी पे कि वो मुस्लिम्स को सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, यही तो होती है विचारधारा। तो अगर एलिगेशंस वाली बात तो ये रही, तो कम से कम 7 निर्माण तो मंदिर के मैं देख चुका हूँ। पुरानी तहसील में मंदिर का सौंदर्यकरण विधायक जी द्वारा हुआ, आदर्श नगर वहाँ हुआ, चाव मंडी वहाँ हुआ। तो अगर इतने मतलब कुछ 7-8 मंदिर विधायक जी के सौजन्य से, कुछ के सौंदर्यकरण हुए हैं, कुछ बने हैं, तो इसमें उनकी विचारधारा किस धर्म को लाभ पहुंचाने का है, आप मुझे ये बता दीजिए। आप कैसे एलिगेशंस लगाते हो और आपने कितने हिंदुत्व के लिए काम किया, आप ही बता दीजिए। ठीक है, एलिगेशंस लगाना एक बहुत इजी वर्ड होता है, उसको साबित करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अभी देखो, वो मुझे पर्सनली बहुत गलत लगा। ऐसा नहीं कि वो प्रदीप बत्रा के लिए हुआ है, वो किसी के साथ भी हुआ हो, क्योंकि उस वीडियो को मैंने पूरा देखा है। रुड़की की जनता अनपढ़ है, रुड़की की जनता अनपढ़ है, रुड़की की जनता अनपढ़ है। अगर मैंने कुछ गलत बोला है प्रशांत जी, तो आप पूरी वीडियो डालो, उसमें मैं देख लूँगा। देखिए आकाश जी, क्या होता है, अगर आप 1.5 लाख जनता को डिफेंड करते हैं ना, तो एक विधायक, अगर आप एज इट इज़ एक विधायक हो और आप दिन में 10 काम 10 मीडिया को संबोधित कर रहे हो, और एक मीडिया टारगेट करिए विधायक को, अगर किसी एक पर्सनल चैनल किसी विधायक को टारगेट करता है या उसे ब्लैकमेल करता है, तो उस चैनल का ओपिनियन है। अगर मैं कहूँ आकाश जी, आपको मैं 15 लाख रुपए देता हूँ और आप मेरे लिए ऐसा मुझे विधायक बना दो रुड़की का कि पूछो मत, आप मुझे ब्लैकमेल करते हो। इसका मतलब अगर आप ये कहते हो लाओ जी मुझे प्रशांत जी 15 लाख दीजिए, मैं आपको स्टार बना दूंगा, तो आप एक मीडिया है, आप एक जरिया नहीं है, व्यापार नहीं है आपका कोई। बिल्कुल, मीडिया की कमाई स्पॉन्सर से होती है और उसी से करनी चाहिए। जी बिल्कुल। और रही बात अनपढ़ की, तो जो इस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं कि विधायक जी ने कहा अनपढ़, उनका बोलने का मतलब ये था कि आप डेवलपमेंट को डेवलपमेंट ही नहीं मानते हो, और अगर आप रुड़की की जनता को अनपढ़ समझते हो क्या, वो एक इरिटेट हो जाता है इंसान ना। 10 बार मीडिया को संबोधित कर रहा है दिन में, 1.5 लाख जनता को डिफेंड करता है सुबह से शाम तक। अगर आकाश जी मैं आपको बोलूँ कि आप पागल हो पागल हो पागल हो पागल हो, तो आपको कैसा लगेगा? कि वो बस इतना सा सीन काट के आप मुझे दिखा दो, या प्रशांत ने मुझे पागल बोला है, पर वो किस लिए बोला यार? अगर आपको ये विकास नहीं दिखता तो आप पागल हो, आप पागल हो, आप पागल हो, आप पागल हो। बस यही होता है ना, किसी चीज़ को टारगेट करना। टारगेट में मैं बोल दूं किसी पड़ोसी को पागल है, वो पागल है, तो पड़ोसी सोचेगा मैं पागल ही हूँ क्या सच में?
सोचेगा ना। तो ये उसका ये ओपिनियन था कि अनपढ़। अगर रही बात उनके अनपढ़ बोलने की, तो रुड़की की जनता को 15 साल से सेवा कर रहे हैं रुड़की की। अगर इतना ही अनपढ़ बोलने का शौक होता, उनको बहुत पहले बोल चुके होते, या फिर उनको जनता बहुत पहले नकार चुकी होती राजनीति से। अब बात करते हैं हमारे रुड़की में। अगर सबसे बड़ी समस्या मैं समझता हूँ, ये तो खैर छोटी सी है, फेसबुक वायरल, ये तो बहुत छोटी सी है। सबसे बड़ी समस्या है जल भराव की, जिसमें हमारे गौरव गोयल जी आए, उन्होंने कहा कि इस समस्या को हल कर देंगे। पहले भी मैं सुनता आ रहा हूँ, पर जब भी बारिश होती है समस्या मुझे साफ दिखाई देती है। मैं ये जानना चाहता हूँ प्रशांत जी कि ये समस्या हल हो सकती है क्या? हो सकती है या थी तो अब तक हुई क्यों नहीं, और आगे होगी या नहीं होगी? देखिए आकाश जी, आपने एक बहुत, रुड़की की जनता इससे ना बहुत आहत है बिल्कुल, कि जल भराव बहुत ज़्यादा होता है रुड़की की जनता। मैं भी उसी मोहल्ले में रहता हूँ जहाँ जल भराव होता है। छोटी सी बात मैं बताऊंगा कि मैं कोई बड़े घर से रिच फैमिली से नहीं आता हूँ। मेरा घर जादूगर रोड पे है, या फिर मेरा घर ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ऊंची हवेलियाँ हैं जहाँ पानी नहीं भरता। मेरे घर में खुद पानी भरता है, मैं बता दूंगा रुड़की को, ठीक है। रही बात जल भराव की, देखिए मेरे बचपन से जब से मैंने होश संभाली है, जब से रुड़की में पानी भरता है, ठीक है, उससे मतलब लगभग दिनेश कौशिक जी के टाइम से पानी भरता है रुड़की में। और रही बात किसी की, आप ये देख लेना, यहाँ भी मुद्दा राजनीति का ही बनता है। क्या बनता है? सड़क बनी, पानी भर रहा है, विधायक ने डेवलपमेंट ऐसा किया है कि वहाँ पानी भर रहा है। अरे भैया, डेवलपमेंट होता क्या है? आप हमें एक बार डिस्क्राइब तो करिए, समझाइए तो सही कि डेवलपमेंट होता क्या है। आपने क्या बोला? पानी भर रहा है जी। तो आपके जो आज विधायक के लिए चुनाव लड़ने के लिए कल को कोशिश कर रहे हैं, सचिन गुप्ता जी या मेयर यशपाल राणा जी, जल भराव के लिए तो देखो फिर एलिगेशन सब पे लगते हैं। फिर पूर्व में मेयर यशपाल राणा जी रहे, उन्होंने ही बोला ड्रेनेज सिस्टम जब तक सही नहीं होने का, जब तक रुड़की के कुछ मोहल्ले उजाड़ के दोबारा नहीं बसाए जाते। तो अगर आप मेयर होते हुए भी ड्रेनेज सिस्टम को सही नहीं कर सकते, तो आप आज विधायक जी पे भी एलिगेशन नहीं लगा सकते। नहीं, क्योंकि पता है क्या है, देखो समस्या ये इसलिए बड़ी है क्योंकि अभी गणेशपुर में चलो आप, वहाँ पर अभी मकान धंसे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ वो धंसे तो इसी वजह से है ना सर? देखिए वो ना, मैं आपको बीच में कट कर रहा हूँ आकाश जी, क्योंकि मैं आपका क्वेश्चन मैं ही पूरा कर देता हूँ, क्योंकि आप बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे हो मेरे से। देखिए क्या होता है कि सरकार की तरफ से एडीपी, आपने सुना होगा एडीपी एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइड कह लो, कुछ भी कह लो, तो सीवर का काम हुआ था रुड़की में, ठीक है। अब सीवर खुदेंगे तो जाहिर सी बात है, सड़क खुदेगी, उसके बराबर में जो मकान होगा वो नीचे जाएंगे। क्योंकि अगर आप इसी होटल में या किसी भी रेस्टोरेंट में बैठे होंगे, अगर उसके नीचे से खुदाई करनी शुरू हो जाए तो ज़मीन ही खिसक जाएगी वहाँ से, शायद आपको पता हो तो। चलो खैर, ये तो अगर प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो प्रॉब्लम खड़ी भी होगी, चलो मैं मानता हूँ। आप खुद बताइए आकाश जी, मकान धंसे, विधायक जी ने पर्सनली लोगों को 4 लाख 5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए दिए हैं। तो आज एलिगेशंस लग रहे हैं कि जी विधायक ने तो आधा मकान बनवा दिया, आधा रह गया जी। तो आप ये बताइए ना कि जो रुड़की की राजनीति करते हैं, जैसे कोई भी हो गया, कांग्रेस पार्टी के सचिन गुप्ता जी हो गए, मेयर यशपाल राणा हो गए, ठीक है, गौरव गोयल जी खुद नगर निगम से मेयर हो गए, तो क्या ये जनता की सेवा नहीं, ये जनता की सेवा नहीं करते? हाँ, मिलजुल के कर लेना चाहिए। ठीक है, 4 एक ने दिए, 2 एक दे दे, 2 एक दे दे, 10 लाख में मकान बन जाएगा बेचारे का, ठीक है। जनता को सेवा, जनता की मन में होना चाहिए ना सेवा करने के लिए। तो इसका मतलब तो विचारधारा में, अगर मैं कहूँ, मैं अगर आज आपके सामने अपनी विचारधारा रख रहा हूँ, तो इसका मतलब तो मैं विचारधारा किसी एक पक्ष में तो नहीं रख पा रहा ना। क्योंकि आप खुद बताइए, अगर विधायक पैसे दे रहा है और कोई दल या नेता कोई भी पैसे नहीं दे रहा, तो किसकी विचारधारा अच्छी मानूं मैं? एज ए जनता विधायक की मानूंगा ना। तो ये मेरा ओपिनियन इसके बारे में है, आप खुद बताइए। सेवा पे बात चल रही है, तो सेवा पे आते हैं कोरोना टाइम। मुझे ऐसा लगता है वो सबसे बेस्ट टाइम था जिसमें आप अपना सेवा भाव दिखा सको, क्योंकि उसमें गरीब से लेकर मिडिल क्लास तक सबको परेशानियां हुई, इनफैक्ट जो अमीर है उनको भी हुई है। आकाश जी, कोरोना कार्यकाल में जितनी रुड़की की जनता की सेवा विधायक प्रदीप बत्रा ने की है, ये तो आप भी इससे वाकिफ होंगे बहुत अच्छे से। नहीं, मैं तो जानता हूं सर, लेकिन मैंने यहाँ 2 कैमरे लगाए हैं, चीजें की है, तो मैं जनता को बताना चाहता हूं। तो अब आप बताओ। मैं बता रहा हूँ ना उपलब्धियाँ। आप कोई भी किसी भी, अगर मैं कहता हूँ मेरा घर सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, उसका टेंडर पास होगा, उसके पैसे आएंगे, 1-2 साल निकल जाएंगे और वो टेंडर तब तक पूरा होगा। भूख मुझे आज है, कल मैं खाना खाऊं, ऐसा तो नहीं होता ना आकाश जी।
जनता की रुड़की की जनता को आज कोरोना कार्यकाल में सिविल हॉस्पिटल हो गया, विनय विशाल हो गया, ये सब फुल थे। विधायक जी बहुत मन में दुख हुआ उनके, कहने लगे यार ऐसे तो रुड़की की जनता बहुत ज़्यादा नुकसान में पहुंच जाएगी, क्या करना चाहिए। उन्होंने एक मैप तैयार किया, एक बिल्डिंग देखी, आ रही है आपको जो जानते भी होगा, तो उस बिल्डिंग को जाके देखा, वो बहुत गंदी थी बिल्डिंग, उसमें धूल मिट्टी, उसमें पानी के कनेक्शन थे, इलेक्ट्रिसिटी का कोई कनेक्शन नहीं था। हमने वहाँ गए, हमने अधिकारियों से बात करी, उनको थोड़े स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई, नहीं जी ये तो यूपी जल विभाग की बिल्डिंग है, इसमें नहीं हो सकता, इसमें ये नहीं हो सकता, उसमें हो नहीं सकता। अब आप खुद बताइए, किसी भी काम को करने से पहले अगर एक मकान की नींव भी रखेंगे ना तो उसमें मेहनत लगती है जी, पैसा भी लगता है, पैसा भी लगता है और मेहनत भी लगती है। तो विधायक जी ने खुद के पैसे से जनता की सेवा की है। नहीं ऊपर से फंड नहीं आता है। देखिए फंड आता है या नहीं आता है ये तो इसके बारे में मुझे अच्छे से नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आता भी होगा तो तब आता होगा ना जब तक के टाइम जा चुका होता होगा। आप कोई भी ले लीजिए, अगर मैं कोई इंश्योरेंस कराता हूँ, मैंने तो पहले तो अपना ही पैसा लगाना है ना अपनी बीमारी में, बाद में आएगा ना इंश्योरेंस का पैसा। तो आप खुद बताइए, तो पहले तो उसकी मन भाव, एक विधायक की मन भाव क्या था, यही था ना आकाश जी के भाई मुझे रुड़की की जनता की सेवा करनी है। जिस टाइम पे सांसें छोड़ रही थी रुड़की, उस टाइम पे विधायक प्रदीप बत्रा ने पीपी किट पहन के लोगों के पास जाके बात की है। दम होना चाहिए जी। नेता बहुत देखे मैंने रुड़की में, अपने घरों में बैठे रहे थे कोरोना कार्यकाल में, ठीक है, किसी को मुंह में ना अनाज देने में या राशन बांटने में जनता की सेवा नहीं कहलाती उन्होंने विधायक जी ने निरंतर मतलब लॉन्ग टाइम तक के जनता को राशन भी दिया है और जनता को ऑक्सीजन भी दी है। तो जिसकी सांसें विधायक जी ने बचा रखी होगी रुड़की की जनता उसे नहीं भूलेगी। सही बात है, लेकिन साथ साथ में बत्रा जी को बिजनेसमैन भी कहते हैं कि ये जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी कुछ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए और बिजनेस के लिए करते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी एक छोटी सी बात सुनना आप, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, सपोज करिए मेरे घर में 50 टिफ़िन बन रहे हैं, 50 में से मैंने 25 गरीबों को दे दिए एक महीने तक, क्या ऐसे पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। तो पॉसिबल जब है ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हो कि वो एक बिजनेसमैन है? अगर एक विधायक के पास व्यापार है, व्यापार से वो जनता की सेवा कर रहे हैं, तो उसे बिजनेसमैन नहीं कहा जाता आकाश जी, उसे जनता की ना सेवा कही जाती है। अभी कोरोना कार्यकाल में वहाँ पेशेंट होंगे, पेशेंट को खाना फ्री था, स्टाफ को खाना फ्री था, डॉक्टर्स को खाना फ्री था। कहाँ से है? उनके खुद के होटल से है। तो इसे जनता की सेवा कहते हैं, ना कि बिजनेसमैन कहते हैं। दम होना चाहिए जी जनता को खाना खिलाने के लिए, पैसे तो सबके पास होते हैं, दिल होना चाहिए ऐसा। आप बड़े भावुक हो रहे हो, आपकी आंखों में दिख रहा है। खैर अब बात करते हैं हमारे शो के माध्यम से, आप सीधा बात जनता से कर रहे हो, रुड़की की जनता से। हमारे शो के माध्यम से ऐसी क्या बातें कहना चाहते हैं आप जो आपको लगता है कि जनता तक पहुंचनी चाहिए? देखिए अगर मैं कहूँ, आप कोई भी एजुकेटेड पर्सन ले लीजिए, कोई भी विचारधारा का, जो जनता के लिए मन में ना एक प्रेम होता है, वो प्रेम होना चाहिए किसी भी नेता के। वो जी मैं यशपाल राणा हो, प्रदीप बत्रा हो, गौरव गोयल हो, सचिन गुप्ता हो, या कोई भी रुड़की की राजनीति में जो कदम रखना चाहता है, वो रुड़की की जनता की सेवा की है, बिना किसी लालच के, बिना किसी के। मैं सबको यही कहना चाहूँगा, जैसे प्रदीप बत्रा 15 साल से रुड़की की सेवा कर रहे हैं, अगर उनको रुड़की की जनता को प्रदीप बत्रा जी के लिए प्यार है, वो आने वाले टाइम में भी उनको विधायक बनाएंगे। और जैसी वो सेवा करते हैं मेरे ख्याल से, तो वो तो है। अभी आप देख लीजिए वैक्सीन, 70,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। रुड़की की जनता 70% इसका मतलब वैक्सीन हो चुकी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? वैक्सीन से मुझे याद आया, फेसबुक पे जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, देखो आप यहाँ पर आए हो, आपको बुलाया गया है, उसका एक रीज़न है। मुझे लगा प्रदीप बत्रा जी के बारे में जानना है, तो मुझे लगा ये सबसे बेस्ट कड़ी है। तो उसमें एक वीडियो मेरे सामने आई जिसमें कुछ पत्रकार वैक्सीन सेंटर में आए हुए थे और वहाँ पर आपका कुछ विवाद हो रहा था, उसको थोड़ा डिटेल में बताओ। जी ऐसा हुआ, मैंने वैक्सीन लगवाने अपने परिचित को वैक्सीन लगाने पहुँचा। पंजाबी है हमारे, नाम तो मैं नहीं लूँगा क्योंकि किसी को जनता का ऐसे नाम लेते हुए अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि प्रशांत जी वैक्सीन लगाने चलना है। मैंने कहा चलिए जी। मैं वहाँ जाके देखता हूँ कि एक मीडिया आती है, जैसे कि आप बताया, मैंने फेसबुक पेज बना लिया, माइक ले लिया हाथ में, पहुँच गए। हाँ जी, आपको वैक्सीन नहीं लगी? अरे भैया आप ये तो पूछो कितनी डोज आई थी, कितनी डोज लगनी है और कितनी लग चुकी हैं, ये पूछो ना आप मेरे से। तो फिर वो क्या बोलते हैं कि जी अब आप आकाश जी एक छोटा सा एग्जाम, मैथ्स तो आपको आती होगी बहुत अच्छे से। अगर 1000 वैक्सीन आई
2000 आदमी खड़ा है वैक्सीन लगवाने के लिए। आप खुद बताइए कि जो 2000 में से 1000 कोई तो लगेगी ना। 1000 परेशान भी होंगे। एक जनप्रतिनिधि, जो जनप्रतिनिधि होता है वो जनता को ये तो नहीं कह सकता कि हाँ जी आप 1000 आए हो, आप 1000 लौट जाओ, 1000 को लगेगी। तो जो 1000 होंगे, बड़ा बदतमीज है यार ये तो 1000 को ही कह रहा है। हम तो जनता की सेवा के लिए ना, हम किसी को निराश नहीं कर सकते हैं। पर लॉजिकली जाना पड़ेगा वापस, है ना, लॉजिकली जाना पड़ेगा। तो वो दिखाने की क्या कोशिश कर रहे थे, यहाँ वैक्सीन खत्म हो गई है, जितनी सरकार प्रोवाइड कराएगी वैक्सीन तो उतनी लगेगी ना। और आप इसको व्यापार बना रहे हो। आप आगे किसी विधायक को ब्लैकमेल करो, जी इसके यहाँ तो ये नहीं हो रहा, जिसके यहाँ तो ये नहीं हो रहा, और फिर उसके बाद क्या कह दो आप कि उन्होंने कहा जी लाओ जी 5000 रुपये दो, ये न्यूज़ नहीं चलाने के। हम ऐसे थोड़ी होता है। मीडिया का काम होता है जनता को जागरूक करना। उसने मेरे से पूछा, कहने लगा कि जहाँ जनता की प्रॉब्लम होती है मीडिया तो वहीं जाती है। तो इसका मतलब तो मीडिया को पहले पता होता है कि यहाँ प्रॉब्लम होने वाली है, तो फिर पुलिस को भी बता देना तो फिर इसका मतलब दलाल मीडिया होगी, है ना। क्योंकि मीडिया को तो ये जब कोई हादसा होता है मीडिया तो उसके बाद पता लगता है ना, मीडिया तो उसको जाके कवर करती है। मुझे ऐसा लगता है इनको मीडिया भी नहीं कहना चाहिए, मीडिया एक बहुत बड़ा वर्ड है, वो तो सही होते हैं। ये जो फेसबुक पे पेज बना लेते हैं आप उनको कह रहे हो जी, क्योंकि इस पे भी आप पे विवाद उठ सकता है, आप मीडिया को कह रहे हो, तो मैं क्लियर कर देता हूँ आप मीडिया को नहीं कह रहे हो। मैं मीडिया को नहीं, मैं कुछ चैनल है, 2 चैनल है, मैं उनका नाम भी नहीं बताना चाहूँगा, उनको खुद को पता है कि मैं किन चैनल को बताना चाहूँगा। क्योंकि अगर आप देखो किसी भी नेता को, कोई भी नेता हुआ, आप दबंग नेता को वो कभी कवरेज ही नहीं करते हैं, उसको अच्छाई में दिखाते हैं बस। जो नेता शांत है, जैसे हमारे विधायक जी हो गए या जैसे कुंवर प्रणव सिंह हो गए, दबंग नेता है, उनके खिलाफ क्यों दिखाते हैं आप खुद जाके। या मेरे यशपाल राणा जी हो गए, दबंग कहा जाता है उनको, तो दबंग के खिलाफ भी तो कुछ ना कुछ गतिविधि हुई होंगी पूर्व मेयर में, तो उनको भी तो ये दिखाना चाहिए ना। नहीं, मैं आपसे और रुड़की की जनता से वादा करता हूँ कि मैं जो भी इसमें दिखाऊंगा सच में कितनी सच्चाई है सच हम बताएंगे, खबर भी देंगे और खबरें भी लेंगे। क्योंकि उसका रीज़न है राणा जी, उसका रीज़न ये है कि मैं मीडिया मैंने मास कम्युनिकेशन नहीं की है और मेरे पापा ने बड़े सक्षम है मुझे पढ़ाई करवाने में, मैं चाहता तो करता भी, लेकिन मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, मेरा एक्टिंग में इंटरेस्ट है, 21 साल मेरी एज है। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, एज ए पब्लिक फिगर बैठा हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं रुड़की का नागरिक हूँ और ये बातें और ये सवाल और ये जवाब उन तक पहुँचने चाहिए। देखिए आकाश जी, आपने मुझे इनवाइट किया, मैं यहाँ आया, मुझे क्योंकि आपकी जो विचारधारा है और जो आपके चैनल का माध्यम है जनता तक बात पहुँचाने का, वो एक एक वर्ड सच लगता है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और इसलिए मैंने आपको ये इंटरव्यू देने का मन बनाया है। अगर आप कुछ भी नेगेटिव दिखाते हो, जनता तक सच नहीं पहुँचता, आप जनता का भरोसा तोड़ रहे हो, किसी एक व्यक्ति का नहीं तोड़ रहे हो आप। मीडिया का काम है जनता को सच दिखाना, वो अच्छा है बुरा है, चाहे वो किसी भी नेता का है, मैं एक पक्ष नहीं लूँगा किसी का भी। अगर विधायक जी बुरा करते हैं तो विधायक जी के बारे में दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं प्रशांत जी, हमने जो ये बनाया है जज्बात का मतलब होता है आपके मन के जज्बात, अच्छे बुरे सच झूठ सब बाहर आए। और मैं ये समझता हूँ कि मेरी बातों पे भी यकीन ना करे जनता, सिर्फ ये देखे, मेरी भावनाएं समझे, उन शब्दों को देखे, वो सच है झूठ समझ में आता है, हम समझदार है। देखिए आकाश जी, रुड़की की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत वेल एजुकेटेड है, भावनाओं से भी बहुत ज़्यादा अच्छे से वाकिफ़ है। क्योंकि पूर्व में जो अभी मतलब मेयर थे उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा है, प्रेजेंट में जो इलेक्शन लड़ा है वो भी लड़ा है। तो जाहिर सी बात है रुड़की बहुत इमोशनल, बहुत प्यारा शहर है, उसको बहुत अच्छे से वाकिफ़ है कौन किसकी क्या सेवा करता है, रुड़की की जनता को बहुत अच्छे से पता है। तो आपके बत्रा जी से आपके भाजपा के जितने भी है यहाँ पर, जितने भी नेता ही कहूँगा, पदाधिकारी बोल दीजिए, पदाधिकारी कहूँगा जी जी, वो सब खफा है। और मुझे ऐसा लगता है कि बत्रा जी की अगर आलोचना सबसे ज्यादा हो रही है तो वो भाजपा पार्टी में ही हो रही है। देखिए आकाश जी, क्या होता है, एक्सपेक्टेशन एक आपने वर्ड सुना होगा बहुत अच्छे से, जिसकी महत्वाकांक्षा ज़्यादा हो जाती है ना कभी, तो वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाता। आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, हरिद्वार में मेयर थे मनोज गर्ग जी, उनको हटा के किसी और को टिकट दिया गया। तो या तो विचार, जैसे ये इन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ अधिकारी बोलते हैं कि इनकी मानसिकता नहीं मिलती, इनकी वो विचारधारा नहीं मिलती। तो एक परिवार में विवाद होता है तो परिवार की कंप्लेन ना किसी बड़े से करी जाती है। जैसे मेरे दादा हैं, मेरे दादा खैर अभी है नहीं, लेकिन अगर मेरे परिवार में मेरे चाचा से, मेरी ताई से, मेरे किसी भी व्यक्ति से, मेरे पापा से ही कह लो, लड़ाई हुई और पापा नहीं सुन रहे, मम्मी नहीं सुन रही, भाई नहीं सुन रहा, ताऊ नहीं सुन रहा, ताई नहीं सुन रही, तो मैं किसे जाके बताऊंगा? जो सबसे बड़े होते हैं, तो मैं उन्हें ही जाके बताऊंगा। तो जाहिर सी बात है, जैसे सुनील साहनी जी हो गए, इनकी महत्वाकांक्षा है कि इनको पार्टी टिकट दे। अरे
आपके प्रेसिडेंट विधायक हैं, आप उनके बारे में बुराइयां कर रहे हो, मीडिया को बाइट दे रहे हो, तो आप क्या दर्शा रहे हो कि आपके परिवार में फूट है। ठीक है, तो आप अगर आपको ये लगता है कि वो विधायक बनने लायक नहीं है, तो आप ये जाके अपने भाजपा के जो पदाधिकारी हैं उनसे कंप्लेन कीजिए ना। हाई कमान के नहीं सुन रहे हैं निचले, अब ऊपर पहुंचिए, आप मोदी तक पहुंचिए कि जी ये विधायक मुझे अच्छा नहीं लगता जी, इनकी विचारधारा में ये गलत है। रुड़की की जनता की सेवा करनी नहीं है और इन्हें विधायक बनना है, तो विधायक ऐसे नहीं बना जाता जी। जनता को अपने टाइम, समय, अपना हर चीज़ से समर्पित होना पड़ता है जनता के लिए, तब जाके विधायक बना जाता है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉर एग्जांपल तनुज राठी, उनको पार्षदी का टिकट नहीं हुआ तो उन्होंने कपड़े फाड़ दिए। ठीक है जी, एग्जांपल कुछ और का भी ले दूं मैं आपके सामने, फिर वही बात हो जाएगी कि टारगेट कर रहा हूं मैं तो सबको, आप विवादों में गिर जाओगे। विवादों में गिर जाऊंगा मैं, तो मैं चाहता नहीं हूँ। मैं सिर्फ एग्जांपल ये बता रहा हूँ, किसी भी परिवार में फूट होती है तो उसको बड़ा छोटे सब विचारधारा रखते हैं, उनको जाके रखनी चाहिए। किसी भी अगर आपकी विधायक जी से नहीं बन रही है किसी भी टॉपिक से, तो एक्सपेक्टेशन है। अब सुनील साहनी जी को, जो हमारा मंडी समिति है इसका अध्यक्ष बनना था, मतलब चेयरमैन बोलते हैं उसको शायद, मेरे को अच्छे से नॉलेज नहीं है, तो विधायक जी ने वो प्रस्ताव भी रखा था, वो नहीं बन पाए, तो आज वो विधायक जी की बुराई कर रहे हैं। देखिए, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। जी जी बिल्कुल, हर किसी में अच्छाई होती है, कमियां होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल आकाश जी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, प्रदीप बत्रा की अच्छाइयाँ तो हमने सुन ली, जी जी, कमियां क्या क्या है? देखिए आकाश जी, कमियां क्या होती है इंसान में ना, देखिए अगर जैसे मैं मान लूँ कि मैंने विधायक जी को बोला ये काम होना है जी, वो काम थोड़ा लेट हुआ तो सही ना, लेकिन उसमें बुराई क्या आई कि लेट हुआ है, वो बुराई हो गई। अगर इसको बुराई कहते हैं तो मेरे हिसाब से बुराई नहीं होती। ठीक है, और रही बात जनता की सेवा की, देखिए कोई भी जादू की छड़ी लेके पैदा नहीं होता कि जी झाड़ू लगाई या जादू की छड़ी चलाई वो काम हो गया। देखिए हर समय में काम, मतलब जो कोई भी काम होता है उसमें समय लगता है, और समय लगता है तो बुराई में तब्दील होता ही होता है। किसी भी एक्सपेक्टेशन लगा लो, कोई भी किसी का काम हो, आधार कार्ड ही बनना हो, वो बनना एक दिन में है। मुझे जाना है न्यूयॉर्क, मैंने अपना बनवा लिया आधार कार्ड, वो बनना है मुझे चाहिए एक दिन में, विधायक जी ने बनवाया 3 दिन में, तो विधायक जी ने बनवा दिया, लेकिन बुरे फिर भी हैं। नहीं, इसका रीज़न ये भी तो हो सकता है ना कि जैसे मैंने आपको कुछ कार्य कहा, आपने कहा कल हो जाएगा और वो हुआ लेट, शायद इस वजह से नाराज होते होंगे। देखिए जी, ये भी कह सकते हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा बड़ी होती है किसी किसी की कि जी हमें तो ये चाहिए। तनुज राठी को ठेकेदारी करनी थी, लेकिन उन्होंने क्या करा, नेतागिरी भी करनी थी, ठेकेदारी भी करनी थी। दोनों काम एक साथ नहीं होते ना। एक व्यक्ति जनता की सेवा कर रहा है, आपको ठेकेदार या आपको नेता बनाने के लिए नहीं कर रहा है। ठीक है, जनता की सेवा करो, तब अपने आप नेता बन जाओगे। तो रुड़की हमारे साथ थे आज प्रशांत राणा, और बातें करके बहुत अच्छा लगा। और जो हमारे पास सवाल थे हमने इनसे पूछे। अगर आपके पास कोई और भी सवाल है प्रदीप बत्रा जी के लिए, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट करके बताओ, हम आपके सवालों को इन तक पहुंचाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो प्रदीप बत्रा जी को भी सामने लाएंगे। सच में कितनी सच्चाई है ये सच हम बताएंगे, खबर भी लेंगे, खबर भी देंगे। हम तो तैयार है, क्या आप तैयार हो? नमस्कार। नमस्कार प्रशांत राणा जी। नमस्कार।